Hello everyone, welcome to Diksha Shala. First of all, many congratulations आप सभी को जिनका भी बीपीएससी में अभी अभी रिज़ल्ट आया है। आपने देख लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है देख लिया होगा क्योंकि रिज़ल्ट में कोई डिले नहीं करता है, हम रिज़ल्ट के लिए ही एग्ज़ाम देते हैं। और जैसे कि मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं था, 6 to 8 में मैं एलिजिबल थी, डीएलएड वाले एलिजिबल थे, लेकिन मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। और क्यों नहीं दिया था, क्या क्या रीज़न था, वो मैंने आपसे एक वीडियो के थ्रू शेयर भी किया था और काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को काफ़ी पसंद भी किया। थैंक यू सो मच। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि सबको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिला है और मिला होगा। बट यहाँ मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने वालों को तो बहुत सारे लोगों की भीड़ होगी। पहले हम ये जानेंगे कि किस किस सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आया। तो 6 to 8 में हिंदी का भी आ गया है, इंग्लिश का भी आ गया है, संस्कृत का और मैथ्स एंड साइंस का कल ही आ गया था। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट अलोकेशन भी आ गया है कि आपको कहाँ मिला है। तो फिर दूसरी चीज़ जानेंगे कि 9th 10th का भी आ गया है, सारे सब्जेक्ट वाइज आ गया है। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है 80 प्लस ही गई है। जनरल की जो कट ऑफ है, किसी की 85 गई है, तो किसी की 80 गई है, किसी की 82 गई है और ऐसे ऐसे ही सबकी गई है, 80 प्लस ही गई है। और 6 to 8 और 9th 10th में सब यही प्रिडिक्ट भी कर रहे थे। मुझे तो लग रहा था 90 के आसपास जाएगी और किसी किसी में 90 के आसपास गई भी है, क्योंकि 120 में अगर 80 भी जाती है तो वो 66% होता है कट ऑफ। वन मीन्स टू थर्ड कट ऑफ गई है। 120 का टू थर्ड हुआ 80। तो टू थर्ड कट ऑफ तो अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के जा रहे हैं क्योंकि कंपटीशन इतना है। और एक तो इसमें बीएड और डीएलएड दोनों था, ऊपर से मैं कोई वीडियो लगाती हूँ तो कोई तो है, आई डोंट नो किसको इतनी प्रॉब्लम है। वो हमेशा ऐसे कहते हैं बीएड होता तो मतलब आप बाहर होती, बीएड होता तो आप ट्रेनिंग नहीं कर रही होती। बीएड होने के बाद भी कट ऑफ गई है 80 और वो मेल की गई है और फीमेल की तो 69 ही गई थी मैथ्स एंड साइंस की। और बीएड था, बीएड मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ इन चीज़ों को कि उनकी थोड़ी सी हायर स्टडी होती है हमसे, थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा। डीएलएड को प्राइमरी बच्चों के लिए ट्रेन किया जाता है और बीएड को बड़े बच्चों के लिए भी। तो वो ज़ाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा काबिल होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं डीएलएड करके उन्हें कुछ नहीं आता है, या फिर बीएड जिस एग्ज़ाम में बैठ जाए तो कोई किसी डीएलएड का सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है कम हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा। और प्राइमरी के भी पेपर बहुत टफ थे और मैंने 81 स्कोर किया था, जो कि मेल की कट ऑफ गई थी 67, उससे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स थे। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं दिखाना चाह रही मेरे ज़्यादा मार्क्स थे तो ऐसा, लेकिन हाँ, हो सकता है कि बीएड होता तो रैंक इतनी अच्छी नहीं आती जो 483 रैंक आई थी 80,000 में। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम सिलेक्शन नहीं होता, मैं ट्रेनिंग ना करती तो आई डोंट थिंक कि क्या होता क्या नहीं। बट अभी बात करेंगे जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। नेगेटिव कमेंट करने वाले तो करते ही हैं, वो हर जगह कुछ ना कुछ नेगेटिव लोग होते ही हैं, आप कितना भी पॉजिटिव सोच लो ना, लेकिन उन्हें तो नेगेटिविटी फैलानी ही होती है। और हम ये देखेंगे कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या करें। तो मुझे पता है वो तो पहली बात तो मेरी वीडियो नहीं देखेंगे। फिर भी सपोज़ दैट कोई देखता है, तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हर चीज़ का एक वक्त डिसाइड होता है। आप हज़ार एग्ज़ाम दे लो, हज़ार कोशिशें कर लो, जब तक ऊपर वाला उनकी मर्ज़ी नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता है। बीएड किए कितने लोगों ने, केवीएस में बहुत अच्छे स्कोर थे उनके और बिहार के प्राइमरी में भी बहुत अच्छे स्कोर थे। कितने तो उसमें से यूट्यूबर हैं, उन्होंने मतलब शेयर किया, अपने मार्क्स दिखाए, मैंने खुद देखा है। तो फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं हुआ कि नहीं वो काबिल नहीं थे। इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ यही हुआ कि उनकी किस्मत में लिखा था जॉब अब होना। और यही होता है ना कि लोग कहते हैं कि टाइम के साथ चीज़ें हमें समझ में आ जाती है कि जो होता है अच्छा हुआ, या जो होता है अच्छा होता है। उनका प्राइमरी में नहीं हुआ, आज उनका जूनियर में हो गया है, तो फिर वो बहुत खुश हैं। और प्राइमरी वाले 1 महीने पहले अभी जॉइन किए हैं, कुछ लोगों को सैलरी मिली है, कुछ को नहीं भी मिली है और उनका जस्ट 1 ही महीने बाद उनका जूनियर में हो गया। तो कभी-कभी चीज़ें हमें लेट से मिलती हैं, लेकिन हम जितना डिज़र्व करते हैं उतनी मिल जाती हैं हमें। तो बस यही मैं कहूँगी कि बस अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब आप इतना इतना लंबा सफ़र तय करके आ ही गए हैं तो जितना पीछे जाएँगे, थोड़ा शायद 2 कदम और आगे जाए तो सफलता एकदम सामने ही है। और होता भी ऐसा है कि हम कई सारे एग्ज़ाम देते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं तो कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता। फिर वो सारी तैयारी करते-करते इतना नॉलेज इकट्ठा हो जाता है ना कि फिर हम कोई एग्ज़ाम ऐसे देने चले जाते हैं और वो निकल जाता है, और ऐसा होता है। तो उसका रीज़न ये नहीं कि बिना पढ़े हो गया, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला आज के टाइम पे, ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। उसका रीज़न ये है कि हमने पहले इतना पढ़ लिया है कि अभी क्या सीन है कि वो
पढ़ लिया है तो वो पूरा इकट्ठा हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं कोई एग्ज़ाम देने, तो हम मोटिवेटेड नहीं हैं क्योंकि कोई एग्ज़ाम निकला नहीं। लेकिन नॉलेज तो हमारे पास है ही, तो फिर अभी जो एग्ज़ाम देने गए वो निकल गया। तो ऐसे ही हो रहा है आज के टाइम पे। मतलब मैं मोस्टली जो भी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, अगर उनसे भी बात होती है, अभी वो जहाँ भी सेलेक्टेड हैं, इसके पहले उन्होंने दसों एग्ज़ाम दिया, बहुत सारे फेलियर्स फेस किया, लेकिन लोगों को दिखता है सिर्फ़ एक पहलू कि हाँ, ये सेलेक्ट है, ये सेलेक्ट है, मैं नहीं सेलेक्ट। तो आप लोगों को देख के डीमोटिवेट ना हों। 20-20 अटेम्प्ट दे के भी लोगों ने निकाला है। अब सब हर कोई आपको सारा एग्ज़ाम अपना बताने नहीं आएगा कि मैंने ये दिया, मैं इसमें फेलियर थी, मैं ये दिया, इसमें फेलियर थी। क्योंकि फेलियर कोई सुनना भी नहीं चाहता फेलियर को ना, प्रॉब्लम ये है कि कोई अपना सुनाए। हाँ, जब आप एक बहुत बड़े पायदान पे खड़े हो जाते हो तब आपका फेलियर भी लोगों को अच्छा लगता है। उसके पहले कोई नहीं सुनता है, लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ जज करते हैं। तो आप कंटिन्यू अपनी मेहनत करते रहें और सबसे बेस्ट बात है कि अब बिहार में हर साल वैकेंसी आने वाली है। तो मतलब कि आप अगर मेहनत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी की वजह से आप चूक जाएँगे। जब और यूपी में भी अब वैकेंसी आने वाली है, डी ट्रिपल एसबी की भी वैकेंसी आने वाली है। ये सारी चीज़ें बैक टू बैक होने वाली है, तो इस टाइम दुखी होने के चक्कर में बिल्कुल भी अपनी तैयारी को ब्रेक ना दें, क्योंकि डीएलएड वालों को टीचिंग के अलावा और कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। अगर वो बाकी किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो वहाँ और भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, क्योंकि वहाँ पे नॉन डीएलएड बच्चे और डीएलएड सभी हैं वहाँ पे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ एसएससी वगैरह के आप फॉर्म देख लीजिए, 20-20 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं, 40-40 लाख लोग किसी में फॉर्म भर देते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हुआ, एसआई का हुआ। अभी आपके दिमाग में बहुत सारा डाइवर्जन चल रहा होगा, आप कोई किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सब जगह वही हाल है, हर जगह वही कॉम्पिटिशन है। और इधर वैकेंसी ना आने पे मैंने को कई सारे एग्ज़ाम्स दिया भी, कुछ निकला भी, किसी का प्री निकला तो मेंस नहीं। मीन्स एट लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन टीचिंग वाले ही एग्ज़ाम में मिला। और सिर्फ़ यही कहूँगी कि अपनी तैयारी बंद ना करें, बिल्कुल भी डाइवर्ट ना हों। और अभी नहीं कहीं तो बिहार में तो वैकेंसी आनी ही आनी है, एकदम मतलब वैकेंसी की बहार है वहाँ पे। मैं अभी वहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो मुझे भी वहाँ भी पता चलता है ये चीज़ कि हाँ, अभी फिर से वैकेंसी आएगी, हर साल वैकेंसी आएगी, वहाँ चीज़ें पता चलती रहती हैं। और इसीलिए मैंने जूनियर का एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम था, अभी 1 टू 5 में जस्ट अभी सेलेक्ट हुई हूँ, फिर एक सीट छोड़ के वहाँ पे जाना, तो आई डोंट थिंक कि वो ठीक था। तो फिर मैं सिर्फ़ यही कहूँगी, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड। आप हैं तो सब कुछ संभव है, तो खुद को दुखी करके खुद की तबीयत ख़राब करना, ये इससे अच्छा है कि आप थोड़ी और मेहनत करें, शायद एक ही कदम पे आगे सफलता हो। मैं सिर्फ़ यही कहूँगी, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि और कोई बातें हैं जो आप पे असर करेंगी। 1-2 दिन थोड़ा-सा मूड ऑफ रहेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, और हर एक एस्पिरेंट ये चीज़ें फ़ेस करके फिर तभी सक्सेस हुआ है। ऐसे सडन सक्सेस तो शायद 1 आध % लोगों को मिल जाती होगी। मेरी नज़र में जितने लोग भी सक्सेस हुए हैं, सबने फेलियर्स पहले फ़ेस किया है, उसके बाद ही सक्सेस हुए हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि कोई बहुत ज़्यादा फेलियर्स फ़ेस करता है, कोई थोड़ा। बाकी फ़ेस तो वो सबको करना है कभी ना कभी। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उनको ये कहूँगी कि डीवी में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कब कैसे क्या होगा, तो वो सारे प्रोसीजर से मैं अभी 1-2 महीने पहले गो थ्रू हुई हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँगी। अगर आपको लगे कि मेरे सजेशंस आपको काम आ सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगी। एंड फॉर्च्यूनेटली अभी 2 दिन की मेरी छुट्टी भी है, एक संडे और एक क्रिसमस डे। अभी इतनी रात को वीडियो बना रही हूँ और 2 दिन फ्री हूँ मैं, स्कूल भी नहीं है, तो कभी भी अगर कमेंट आता है तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी, अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर बनाने की कोशिश भी करूँगी। क्योंकि अभी डीवी होने वाला है, डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट हो गया है आप लोगों को, तो आपको भी काफ़ी क्यूरियोसिटी होगी, क्या करें, ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है। तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको कोई नहीं निकाल पाएगा, आप यहाँ तक सफ़र तय कर लिए हैं तो आगे भी कर ही लेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।